हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, देवी देवता मतलब इनके क्रोध से डरते थे। देवी देवता ऐसे मतलब आपको क्या पता है कि ऋषि दुर्वासा कैसे पैदा हो गए थे। तो देखिए, हिंदू पुराणों में ऋषि दुर्वासा के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। आप देखते होंगे शास्त्रों में अलग अलग कथाएं लिखी गई हैं, लेकिन उनमें से एक कथा ऐसी थी कि बहुत ही मतलब क्रोध जो था वो बहुत ही अत्यंत भयानक था, है ना। तो देखिए, कहा जाता है कि जो दुर्वासा ऋषि का जो क्रोध था अत्यंत भयानक था कि स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनसे काफ़ी घबराते थे। उनके तेज से सब काफ़ी भयभीत रहते थे, होते भी क्यों नहीं। उनके सांप का कोप कोई झेलना नहीं चाहता था। आज हम आपको उनके जन्म और क्रोध से जुड़ी कुछ रोचक कथाओं के बारे में बताएंगे। दुर्वासा ऋषि का नाम पुराणों में सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में लिया जाता है। मान्यता है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 युगों तक मानव कल्याण की शिक्षा दी है। उन्होंने अपार शक्ति और ज्ञानी बताया जाता है। बस वह स्वभाव के काफ़ी क्रोधी थे। उनके गुस्से की तुलना भगवान शिव से की जाती है। शिव की तरह अगर एक बार दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया तो उन्हें शांत करना बिल्कुल कठिन ही हो जाता है। इसी वजह से उनको प्रसन्न करना भी मुश्किल कार्य था। पुराणों में उन्हें शिव का अंश भी अर्थात शिव का पुत्र बताया गया है। मान्यता है कि शिव के पुत्र होने के चलते ही वे अपने समान ही क्रोधित हो जाते थे। कहा जाता है कि शंकर भगवान का क्रोध शांत करना फिर भी सरल था, लेकिन ऋषि दुर्वासा के क्रोध पर विजय प्राप्त करना तो बहुत ही दुर्लभ था। एक बार वे क्रोधित हो गए थे तो शाप मिलना तो निश्चित था। अब क्या था कि कहते हैं कि जो दुर्वासा ऋषि के मतलब जन्म से तो वैसे मतलब जैसा कि बताया गया है शास्त्रों में कि बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन कहते हैं कि जो ब्रह्मानंद पुराण के 44वें अध्याय के अनुसार शिव और ब्रह्मा के मध्य झगड़ा हो गया था। शिव जी अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं, तो शिव जी का जो क्रोधित रूप देखकर सभी देवी देवताओं को डर बैठ जाता है। सब अपने को बचाने के लिए इधर उधर छिपने का प्रयास करते हैं। बाद में गलती महसूस होने पर शिवजी अपने गुस्से पर काबू करने की एक युक्ति निकाली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने निश्चय किया कि अपने गुस्से का अंश ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के अंदर संचित कर दें। फलस्वरूप इस अंश से देवी ने अनुसुईया ने एक पुत्र को जन्म दिया था। यह पुत्र ऋषि दुर्वासा ही थे। शिव के गुस्से के अंश होने की वजह से ऋषि दुर्वासा भी शिव के समान काफी गुस्सैले स्वभाव के थे। तो अब ऋषि दुर्वासा को इतना क्रोध क्यों आता था? तो कहते हैं कि भगवान शंकर के रुद्र रूप से महर्षि दुर्वासा प्रकट हुए थे, जैसा मैंने आपको अभी बताया। इसलिए उनका जो रूप था अति रौद्र था, इसी कारण वे अति क्रोधी भी थे। जहाँ भोलेनाथ को प्रसन्न करना बेहद आसान माना जाता है, वहीं ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करना शायद सबसे मुश्किल काम था। महर्षि दुर्वासा दयालुता की भी मूर्ति हैं तथा अत्यंत करुणामय भी हैं। क्या आपको पता है कि ऋषि दुर्वासा ने राधा को क्यों श्राप दिया था, क्या श्राप दे दिया था? तो देखिए, तपस्या से दूर हुआ श्राप। इस घटना से दुर्वासा ऋषि बेहद नाराज हो गए। वे क्रोध में आ गए और बोले कि तुम दोनों ने अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन मुझे पूछना भी उचित नहीं समझा। तब क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को 12 साल तक अलग रहने का श्राप दे दिया। इस श्राप से दोनों को बहुत ही दुख हुआ था। चलिए, तो इस तरह मैंने आपको ऋषि दुर्वासा के बारे में बताया। ऋषि दुर्वासा बहुत ही अत्यधिक क्रोधित इंसान थे, है ना। तो देखिए, आप अगर सनातन धर्म से हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपको ये सब की जानकारी रहना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय, मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।